Good morning, students of class 3. Today we have to study our chapter number 5 of subject Social Studies, and chapter's name is We Need Air and Water. हमें किस चीज की आवश्यकता है? एयर, हवा और पानी की। तो पिछले 2-3 वीडियो में हमने इस चैप्टर को पूरा कवर अप कर लिया था, पढ़ लिया था, ठीक है। अब चैप्टर के लास्ट में कुछ क्विज़ वगैरह दिए गए रहते हैं, जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसके की पॉइंट्स जो है, ठीक है, उसको एक बार वो लास्ट में आपको फिर रिवाइज करवा देता है। उस पॉइंट पर आपका माइंड कंसंट्रेट करने का कोशिश करता है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होते हैं। उस चैप्टर का वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इस वजह से वो लास्ट में बुक के क्विज़ में दिया जाता है। आइए देखते हैं एक बार क्या है। क्विज़ से पहले एक फैक्ट फाइल है, सच्चाई है। क्या है? About 3/4 of the earth is covered by water. हम लोग जो रहते हैं, कहाँ रहते हैं? हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर ही सारे देश बसे हुए हैं, अलग अलग देश है, जैसे भारत हुआ, नेपाल है अपने बगल में, पाकिस्तान है, चीन है, ये सब तो, अगर बांग्लादेश है, ये सब तो हमारे काफ़ी करीब है। उससे कुछ दूर भी हैं, जैसे जापान हुआ, चाइना हुआ, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इजराइल, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, बहुत सारे कंट्रीज हैं, ठीक है। तो उसी में एक अपना भारत भी है। तो ये सब कहाँ है? ये सब देश कहाँ है? पृथ्वी पर ही है। हम लोग लैंड पार्ट पर रहते हैं, स्थल पर रहते हैं, जमीन पे, ठीक है। और इस जमीन के अलावा इस पृथ्वी पर पानी भी है। तो पानी कितना है? About 3/4 of the earth is covered by water. अगर सपोज कीजिए कि हम अगर पृथ्वी बना रहे हैं, ये हमारा पृथ्वी है, अगर बोला है पृथ्वी अपना, ठीक है, तो समझिए इसके 1/4 में लोग रहते हैं, और ये 3/4 जो क्या है, इसी को 3/4 बोलते हैं, ठीक है। ये 1/4 पर लोग रहते हैं, और 3/4 जो है वो क्या है? वो वाटर है, पानी है। अब जैसा मैंने डायग्राम बनाया है, पिक्चर बनाया है, ये मत समझिएगा कि एक तरफ ही लोग रहते हैं, बाद में पानी, इधर पानी, ऐसा नहीं है। जैसे कि हमारा अर्थ हुआ ना, पृथ्वी, तो इस पे कहीं कहीं कोई कोई देश बसे हुए हैं, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी है, सपोज यहाँ पर कोई कंट्री है, कोई कंट्री यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई कंट्री यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, और यही एक कंट्री आपस में मिलकर एक महादेश बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कई सारे देश रहते हैं अगल बगल में, यहाँ पे, ठीक। तो इन सब के बीच में भी ये पानी रहता है। जैसे ये जरूरी नहीं है कि एक जगह ही सारे देश हों, बीच बीच में इनके खाली भाग भी रहते हैं, जिसमें समुद्र, महासागर वगैरह रहते हैं। तो वही बता रहा है, गोल भर मिला करके बता रहा है, जो 25% भूमि, मतलब ही भूमि है, लैंड है, जिस पर लोग निवास करते हैं, और 3/4 मतलब 75%। जैसे 100 रुपया हुआ ना, 100 में 75 पानी है, 100 में 75 पानी है, और 25 स्थल भाग है, जिस पर लोग रहते हैं, अलग अलग देश बसे हुए हैं। ये सारे देश जरूरी नहीं है कि एक ही तरफ 25% एरिया में ही बस गए हैं, ऐसा नहीं है, फैले हुए हैं चारों तरफ, मगर उन देश के अगल बगल में भी क्या है? पानी है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चारों तरफ पानी से ही घिरे हुए हैं।
कुछ एक तरफ से पानी है, किसी के 2 तरफ पानी है, किसी के 3 तरफ पानी है, ऐसे बसे हुए हैं। ठीक है, ये समझ गए। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, Thus it is often called as blue planet और watery planet। इसी के कारण यहाँ पर चूंकि पानी बहुत अधिक है, 75% पानी ही है, इसीलिए पृथ्वी को हम ब्लू प्लानेट भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं, या वाटरी प्लानेट भी कहते हैं, जलीय ग्रह भी कहते हैं। यहाँ पर और ग्रहों की अपेक्षा में पानी अधिक है, इस वजह से इसे ब्लू प्लैनेट या वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लू प्लैनेट और वाटरी प्लैनेट, इसको हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अर्थ को, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट या वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है। कभी भी किसी भी क्विज वगैरह में, एग्जाम्स में भी आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है, तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, क्विकीज। क्विकीज में क्या है, एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस फॉर्मिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। गैस, ये एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का मिश्रण है जो कि अर्थ, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर, वातावरण का निर्माण करने में सहायक है। उसी पर एयर से ही इसका वातावरण निर्भर है, कैसा वातावरण होगा, गर्म होगा, ठंडा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। और इसमें कौन कौन से गैसों का मिश्रण है ये एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, नियॉन आदि, क्रोमियम, ये सब गैसेस इसमें मिले हुए हैं, इसी सब का ये मिक्सचर है। वाटर, a clear, colorless and tasteless liquid that we need to drink। पानी कैसा होता है, क्लियर, साफ होता है, कलरलेस, इसका कोई रंग नहीं होता है, न ब्लू है, न रेड है, न ग्रीन है, न ऑरेंज है, न वायलेट है, इसका कोई रंग नहीं होता है, कलरलेस होता है। एंड टेस्टलेस, स्वाद भी नहीं है, मीठा भी नहीं है, खट्टा भी नहीं है, तीखा भी नहीं है, तो ये क्या है, टेस्टलेस है। लिक्विड दैट वी नीड टू ड्रिंक, जो हमें पीने के लिए आवश्यक है। इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम ए लिक्विड और सॉलिड टू वेपर। उस वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे कि तरल या ठोस पदार्थ में, ठोस अवस्था में जो हमारा जल है वो क्या होता है, वाष्पित होकर के ऊपर उठने लगता है, भाप बन जाता है और ऊपर उठने लगता है, उसी को इवेपोरेशन। ये तो हमने देख लिया, जो इवेपोरेशन होता क्या है, वाष्पीकरण। ये लिक्विड और सॉलिड स्टेज में जो हमारा वाटर है वो क्या होता है, टेम्परेचर के कारण, हीट के कारण भाप में, वेपर में, स्टीम में बदल करके ऊपर जो उठने लगता है, हल्का होने के कारण ऊपर की ओर मूव करता है, उसी को हम इवेपोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है क्लाउड। क्लाउड मतलब बादल। ए मास ऑफ कंडेंस्ड वाटर वेपर फ्लोटिंग इन द स्काई। जैसा कि बताया है मैंने, वो स्टीम, भाप, वाटर वेपर्स के रूप में जब ऊपर जाने लगते हैं तो क्या होता है, ऊपर जाते जाते एक स्टेज आता है जहाँ पर वो रुकते हैं और रुक करके क्या करते हैं, बादल का निर्माण करते हैं, क्लाउड फॉर्म होते हैं, क्लाउड के रूप में फॉर्म होते हैं। ओशियन, ओशियन मतलब महासागर। ए ह्यूज बॉडी, ए ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर। जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे नाले होते हैं, ठीक है, नालों से बड़ा क्या होता है, पोखर, तालाब होता है, नदियाँ बड़ी होती है, नदियों से बड़ा भी हमारा समुद्र, जिसको सी इंग्लिश में बोलते हैं, समुद्र होता है। और इन सभी समुद्रों से भी एक बड़ा होता है जिसमें समुद्र भी जाकर के मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, ओशियन, महासागर। समुद्र सी बोलते हैं, समुद्र, या उसको सागर भी बोलते हैं। और जैसा कि नाम ही उसका बता रहा है, महासागर मतलब
सागर से भी बड़ा महासागर, उसी को ओशियन बोलते हैं। लेट अस रिवाइज, मतलब जो हमने पढ़ा उसको एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट को फिर दोहराना है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एयर टू ब्रीथ, सभी सजीव जीव को नीड एयर टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है, एयर, हवा सभी सजीव जीवों के लिए आवश्यक है सांस लेने के लिए। वी ऑल नीड वाटर टू ड्रिंक, हम सभी को पीने के लिए किस चीज की जरूरत है, आवश्यक है, वाटर की, जल की। सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर एंड गैस वेपर आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब कह रहा है जल के तीन रूपों को बता रहा है, जो आपने कि इस चैप्टर में पढ़ा है वो तीन रूप कौन है। लिक्विड स्टेज में वाटर होता है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, स्नान करने के लिए, अपने डेली यूज के कामों को पूरा करने के लिए जो हम यूज करते हैं वाटर, वो क्या है, वो वाटर का लिक्विड फॉर्म है। आइसक्रीम वगैरह जो खाते हैं या आपने आइस देखा होगा, वो क्या है, वो वाटर का सॉलिड फॉर्म है, ठीक है। और गैसियस फॉर्म क्या है, कभी आपने गैस पर पानी उबलते हुए देखा होगा, जब ज्यादा उबलने लगता है तो फिर क्या होता है, उसमें वेपर्स, स्टीम बन जाता है, भाप बन जाता है, जो कि ऊपर की तरफ उठने लगता है, तो वो वाटर का क्या है, गैसियस फॉर्म है, ठीक है। वाटर इज नॉट स्टैटिक, जल जो है अस्थाई नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि इसका फॉर्म हमेशा चेंज होते रहता है। लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, तो ये बदलते रहता है। जब ज्यादा ठंड हो जाती है तो क्या होता है, पानी जम भी जाता है, तो जम जाता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे भारत में ही, अपने देश में ही बहुत सारे ऐसे पार्ट है जहाँ पर काफी ठंड है। लेह लद्दाख का नाम आपने सुना होगा, वहाँ काफी ठंड रहता है, तो कश्मीर वगैरह में, तो वहाँ क्या हो जाता है, पानी जो है बर्फ के रूप में जमे हुए रहते हैं। ठंड वहाँ इतना अधिक है कि वहाँ पर पानी बर्फ के रूप में जमे हुए रहते हैं, तो वो पानी का क्या हो गया, वाटर का क्या हुआ, वो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड अवस्था है, ठीक है, ठोस अवस्था। नेक्स्ट है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। अब क्या कर रहा है जी, एयर इज, हवा क्या है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, ठीक है, और उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, मतलब धूल कण भी होते हैं। जैसे हवा जो चलती है तो बहुत सारे धूल धरती पर देखे होंगे, कभी कभी डस्ट बहुत हमारे चेहरे पर भी आके गिरता है, पड़ता है, तो वो डस्ट, उस जो वेपर ऊपर उठते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं, उसमें वो डस्ट पार्टिकल्स भी उन वेपर्स के साथ ऊपर चले जाते हैं, तो हवा में वो भी डस्ट पार्टिकल्स भी मिले हुए रहते हैं। इट कीप्स चेंज, तो सॉरी, डस्ट पार्टिकल्स जो है आपके रेन ड्रॉप में भी, बारिश के बूंदों में भी रहते हैं और एयर में भी रहते हैं, ठीक है। It keeps changing its forms and make a cycle called the water cycle। और पानी जो है क्या है, अपने स्टेट को, अपने फॉर्म को हमेशा चेंज करते रहते हैं, और इसी के कारण ये जो चेंजिंग आता है, जैसे लिक्विड में है, टेम्परेचर हीट अगर हो गए तो क्या होता है, गैसियस फॉर्म में आकर के ऊपर चले जाते हैं। बादल समझिए एक तरफ का बर्फ का टुकड़ा हो गया, वो ऊपर में सॉलिड स्टेट में भी आ गए, तो अपना फॉर्म चेंज करते रहते हैं। और वही नीचे से लिक्विड स्टेट से ऊपर में गया, फिर नीचे आया, इसी प्रोसेस को रेन के रूप में, रेन ड्रॉप्स के रूप में फिर वापस धरती पे आ जाते हैं। इसी प्रोसेस को वाटर साइकिल, जल चक्र कहते हैं। रेन, ओशियंस, सीज, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स etc आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। ये वाटर के मेन सोर्स हैं, क्या क्या, वर्षा, ओशियंस महासागर, समुद्र या सागर, लेक्स झील, रिवर्स नदियां, पॉन्ड्स
तालाब etc आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। ये सब जल के मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा हैंडपंप्स, वेल्स वगैरह भी इसके स्रोत हैं, लेकिन मुख्य स्रोत ये है। आज की इस वीडियो में यही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कल क्वेश्चन आंसर आपको करवाएंगे। ओके।